ये बिस्किट सबको इतना पसंद आया ना कि मुझे दोबारा बनाना पड़ा। और सच मानिए इसे बनाना एकदम आसान है। आप इसे बिना ओवन के घर में बहुत आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए मैं आपको सारी चीजें नाप कर बताऊंगी। तो कोई एक कप या फिर बाउल वगैरह सेट कर लीजिएगा, उससे से आप सारी चीजें नाप करके ले सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1/4 कप देसी घी। इस बिस्किट को हम देसी घी में बनाएंगे, वैसे आप चाहे तो इसे बटर में भी बना सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी लिया है 1/3 कप। अब देखिए घी और पिसी हुई चीनी को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो इसे मिक्स करने के लिए देखिए इस तरीके का हैंड विस्कर ले सकते हैं आप, या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी आप इसको बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हैंड विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो लगभग इससे मिक्स करने में ना आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते हुए मिक्स करना है ताकि ये एकदम फ्लफी हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट हो गया है, यानी कि पहले एकदम येलो कलर में था, अभी ये व्हाइट हो गया है और ये एकदम फ्लफी भी हो गया है। तो इसको ना इस तरह से मिक्स करना बहुत जरूरी है, तभी जो बिस्किट बनेंगे ना वो एकदम खस्ता सॉफ्ट बनेंगे। अब इस तरह से जब ये मिक्स हो जाए ना तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। 2 टेबल स्पून मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। आप नॉर्मल जो खाने वाला घर का चम्मच होता है ना उससे भी नाप करके 2 चम्मच यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं। साथ ही में ½ टी-स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप इसकी जगह पर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन टूटी फ्रूटी डालने से ना ये बिस्किट बहुत टेस्टी बनता है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ ही में फ्लेवर के लिए मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर डाल करके भी बना सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क। मिल्क यहाँ पर रूम टेम्परेचर का लेना है, ना तो फ्रीज का लीजिएगा और ना ही गर्म दूध इसमें लेना है। और पहले हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर जरूरत लगेगी तो आगे हम इसमें और मिल्क ऐड करेंगे। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये अभी बहुत ही मतलब एकदम ड्राई सा है, बिल्कुल भी इसका डो नहीं बन पाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसमें और मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून मिल्क और ऐड कर रही हूँ। अब इसे दोबारा से एक बार और मिक्स करके देखेंगे, अगर इसका डो नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून मिल्क और ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से मिल्क डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। अब जो टोटल मैंने इसमें मिल्क डाला है ना वो 4 टेबल स्पून मिल्क इसमें ऐड किया है। तो इस तरह से आप नाप करके सारी चीजें लेकर के बनाएंगे ना तो ये बिस्किट बहुत बढ़िया एकदम सॉफ्ट और खस्ता बनता है। तो इस तरह से मैंने डो तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको एक प्लेट में रख लेंगे और इस तरह से ना इसको मतलब शेप देंगे, थोड़ा सा इस तरीके का, थोड़ा लंबाई में फैलाते हुए इस तरीके का शेप दे दीजिएगा। और उसके बाद ना इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए बिस्किट को बेक करने के लिए ना कोई सा भी आप प्लेट ले लीजिएगा इस तरीके का स्टील का। अब यहाँ देखिए प्लेट में मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। आप चाहे तो बिना बटर पेपर के भी बना सकते हैं। बस क्या कीजिएगा ना कि प्लेट में थोड़ा सा ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। तो इस तरह से प्लेट को हमने रेडी करके साइड में रख दिया है। अब यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका था तो मैंने इस डो को फ्रिज से निकाल लिया है। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा ये सेट हो गया है। तो बस अब इसको ना कट कर लेना है इस तरह से पतले पतले स्लाइस में, या फिर आप अपने चॉइस के अनुसार इसे कट कर सकते हैं, थोड़ा सा पतला या फिर मोटा। तो इस तरह से देखिए हमने सारे बिस्किट को कट करके तैयार कर लिया है। अब जो हमने प्लेट में बटर पेपर लगा करके रखा था ना उसमें सारे बिस्किट को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। जितना इसमें आ सकता है उतना इस तरीके से अरेंज कर लेना है। और ध्यान दीजिएगा इस तरह से बिस्किट को थोड़ा सा स्पेस देते हुए इसमें अरेंज कीजिएगा। बिल्कुल भी इसको पास पास नहीं रखना है, नहीं तो बेक होने के बाद ना ये एक ही में चिपक जाएंगे, क्योंकि बेक होने के बाद ये बिस्किट थोड़ा सा फूलता है। तो इस तरह से थोड़ा सा स्पेस देते हुए इसको रखिएगा। तो चलिए अब हम इसको बेक कर लेते हैं। तो यहाँ बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और इसके सेंटर में एक स्टैंड लगाया है। तो इस तरह से करके मैंने पहले से ही इसे छोड़ दिया था प्रीहीट होने के लिए। और यहाँ पर ना ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से ना बहुत बढ़िया हीट आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि सावधानी से बिस्किट वाले प्लेट को इसमें रख देंगे और इसको ढक करके अच्छे से बेक होने देंगे। तो इसे बेक करना है आपको 20 to 25 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। ये जो बिस्किट है ना बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। साइड साइड से थोड़ा सा कलर भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जब इस तरह से हो जाए ना तो समझ जाइएगा कि बिस्किट अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको यहाँ से उतार करके अभी साइड में रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसको प्लेट से निकालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। जब ये गर्म रहेगा तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है,
लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, ये पूरी तरीके से ड्राई होता जाता है और एकदम खस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको बिस्किट को दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम खस्ता बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। और थोड़े से ना बिस्किट को मैंने एयर फ्रायर में बेक किया था, तो आप इस तरह से चाहे तो एयर फ्रायर में इसको बेक कर सकते हैं, या फिर ओवन में भी बेक कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कढ़ाई या फिर भगोने में भी रख करके बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने कराची बिस्किट बना करके तैयार किया है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और अभी फिलहाल ही मैंने एक और कराची बिस्किट की रेसिपी शेयर की थी, जिसे मैंने सूजी से बनाया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए। अगर आप मैदा मतलब नहीं खाना पसंद करते हैं ना, तो आप इसे सूजी से भी बना सकते हैं। सेम टेक्सचर आएगा, सेम टेस्ट रहेगा और उतना ही टेस्टी भी लगेगा। तो बनाकर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और भी मजेदार सी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।